कई सारी। एक बार फिर से हम यहाँ किसानों से बात करेंगे। अगली समस्या है किसानों की, वो कुछ अलग बता रहे हैं। डिजिटल इंडिया जब से हुआ है किसानों की दुर्दशा बढ़ गई है। वैसे तो कहने के लिए वो अनपढ़ होते हैं, लेकिन पैसा देने के लिए उनको डिजिटल कर दिया गया है। एक किसान की समस्या बताइएगा सर। सर ये मैसेज आप पढ़ लिया जाए। नजदीक लाइए जरा कैमरा। अच्छा, इस पे लिखा हुआ है कि प्रिय किसान बंधु शैलेंद्र सिंह, आपके धान किसान पंजीकरण इतना में आपका बैंक खाता आधार लिंक नहीं है। क्या आपका आधार लिंक नहीं कल है? मैं दिन भर इसलिए बैंक में था। बैंक में कंप्यूटर पे आधार और पैन दोनों लिंक दिखा रहा है। तो ये मैसेज कैसे आया फ्रॉड? हो सकता है अभी वोटर आईडी आपका लिंक ना हुआ हो, जो मोदी जी चाहते हैं कि आधार से लिंक हो जाए। कहीं ऐसा तो वोटर आईडी इसमें शो करना चाहिए कि नहीं कि वोटर आईडी आपका नहीं लिंक है? देखिए, ये एक नई बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? हमारी बात नहीं सुनी जाती यहाँ पे, तो कलेक्टर कार्यालय के अंदर हम धान भरवाने का काम करेंगे, वहीं पे तौल होगा। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि लाचार हो गया है किसान, मजबूर हो गया। किसान को बेचारा कह के लोग अपमानित कर रहे हैं, गाली देने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसान की बात नहीं सुनी जा रही है। मजबूर होकर किसान कलेक्टर कार्यालय में जाएगा। बात नहीं समझ में आती है कि जहां से आप यात्रा करो, बड़ी बड़ी सरकार के बोर्ड लगे हुए हैं, लिखा हुआ किसान की आमदनी दोगुनी कर दे, किसान क्रेडिट कार्ड दे दिया, जो है वो क्या कहते हैं हमने किसानों के लिए ये किया वो किया। तो वो सब क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि जनवरी में 2022 आ जा रहा है, तो 2022 में 1940 रुपया धान का भाव है, तो 3880 रुपया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए धान का भाव हमारा? आप तो बिल्कुल मोदी जी वाले स्टाइल में पूछ रही है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो किसान नहीं होना। सुनिए, अगर इन्होंने दोगुनी कहा है, आमदनी दोगुनी होगी, तो 3880 रुपया हमें देने का काम करे, नहीं तो 2022 में किसान यूपी से खदेड़ने का काम करेगा। मैं बता देना चाहता हूँ। खदेड़ा होई और खेला होई, खेला भी होई, खेला। मैं जिला संयोजक शहीद ख्वाजा मंसूरी। अच्छा, कुछ पूछिए मुझसे तब मैं आपका जवाब दूं। देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही बात पूछता हूं कि आप जब किसानी कर रहे हैं, तो पिछले 7 सालों में जब से सरकार है मोदी जी की, तब से आपकी आमदनी बढ़ी है, घटी है, घाटे में गया है, क्या हुआ है? सुनिए श्रीमान जी, जब से ये सरकार आई है सत्ता में और किसानों की बहुत बड़ाई किया है, साल भर आपके सामने आंदोलन चला है कि लिखे पूरे किसान मारे गए हैं, ये दुनिया जान रही है। और ये जब भी उन्होंने कहा कि हम 22 आते आते हम किसानों का आय दोगुनी करेंगे, 22 आते आते किसानों का आय घट गई, और इन्होंने अपने दलालों का आय अपने दलालों की आय को बढ़ा दिया। अब हम गए थे सेंटर पर, राय साहब यहीं खड़े हुए हैं, ये इनके दलाल 4 गाड़ी लेकर आए। टोकन मुझको पहले मिला हुआ था, सुमन साहब जैसे ईमानदार आदमी टोकन दिया था, टोकन में लेके गया तो कहा कि नहीं टोकन वाला पहले लेंगे। उन दलालों ने मुझसे मार करने के लिए तैयार हो गए। ये राय साहब मौजूद हैं, आपके इंस्पेक्टर साहब। दलाल कौन लोग हैं? सरकार के लोग हैं, सरकार के दलाल हैं, सरकार के कार्यकर्ता है। जो कार्यकर्ता नहीं होता, पार्टी का होता। पार्टी का कार्यकर्ता है। ठीक है, पार्टी का कार्यकर्ता है। जो वो भाजपा है, और कौन पार्टी हो सकती है? उन लोगों ने दाल पहले तौलाया, मुझे पीछे ढकेला, मैं चुप लगा गया, और उसके बाद मेरा धान तौला गया। अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। और यही सुन लीजिए, चंदौली पाने में एक भाजपा का कार्यकर्ता जो दुकान खोला हुआ है, वो घर से धान तौलवाता है, 3 किलो 4 किलो कम पर धान जाता है, और वो अपना फायदा लेके बेचता है। इस तरह के सरकार जो है केवल हवाई में काम कर रही है, और तमाम किसान रो रहे हैं। किसानों को कोई आज सुनने वाला नहीं है। आपका क्या कहना है साहब? सर यही कहना है कि 2 तारीख को हम एसएमआई कर वहाँ दिए थे राघवापुर में धान, 2 तारीख को दिए हैं, आज तक मेरा पेमेंट नहीं गया है। अच्छा, हाँ, धान का। ये कर रहे हैं कि वहाँ देखिए लखनऊ से गड़बड़ है, वो बैंक वाला कहता है कि वहाँ से गड़बड़ी है, हम चक्कर काटे का नतीजा किया गया है। लेकिन योगी सरकार कहती है कि किसान बड़े खुश। कहाँ खुश है? कौन किसान खुश है? झूठा। योगी जी लखनऊ में जानते हैं किसान खुश है, यहाँ कौन किसान खुश है? खुश है तो लोग धान लेकर के आते हैं। लखनऊ में भी किसान नहीं खुश। बोलिए। किसान कह रहे थे कि मंदिर हमने बना दिया है, काम हो गया। हमारा मंदिर से पेट भरे लगे, हमारा धान से पेट भरेगा, हमको खाद से पेट भरेगा, पानी से पेट भरेगा, कि हमको मंदिर से लेके चलना है? हम खाली भगवान का पूजा करेंगे तो काम चलेगा?
हमको धान हमारा धान हुआ, धान का करे होना चाहिए, हमको पैसा चाहिए, इससे मेरा गुजर होगा। हम मंदिर में घंटी बजाएंगे तो काम नहीं चलेगा। घंटी बजाओ। मैं जोगी बाबा से कह रहा हूँ कि मेरा 2 तारीख को हम धान दिए हैं, 2 दिसंबर को, आज तक मेरा पैसा नहीं आया। अच्छा ये बताइए कि आप इतने देर आप लोग रहेंगे, क्या रणनीति सोच रहे हैं आप लोग? क्या डीएम के यहाँ कह रहे हैं जाएंगे? बिल्कुल। ये भाई साहब अभी कह रहे थे डीएम खुद भ्रष्ट हैं, तो उनसे क्या उम्मीद है? वो भ्रष्ट है चाहे जो भी हैं, उनका दायित्व है, उनका जो डिप्टी आरएमओ है, उनकी जिम्मेदारी है पूरे जनपद के किसानों का 100% धान तौल होगा। नहीं तौल होगा तो किसान भारतीय किसान यूनियन माननीय टिकैत साहब के नेतृत्व में अपने लाठी के बल पे हक अधिकार लेने का काम हम करेंगे और पूरे 100% धान यहाँ का तौल करवाएंगे। और सबसे बड़ी नाकामी है यहाँ के कृषि मंत्री जी के द्वारा, उनके जनपद में अभी तक किसानों का उदासीनता है। दुर्भाग्य है कि यहाँ पे इस जनपद में धान तौल नहीं किया गया है। अच्छा कहा जा रहा है कि पश्चिम में किसान बड़े नाराज हैं योगी मोदी से, इसलिए उनकी रैलियां इस तरफ ज्यादा हो रही हैं। आप लोग उनसे खुश हैं क्या? खुश नहीं है। जिस तरह से सुनिए भाई, जिस तरह से गन्ने को कोल्हू में पेर के खोइया होता निकाल दिया जाता है, रस को निकाल दिया जाता है, सेम उसी तरह से पूंजीवादी सरकार, मोदी सरकार, केंद्र की योगी सरकार ने किसानों को पेरने का काम किया है, मजबूर कर दिया, लाचार कर दिया है। आज 13 महीने से लगातार जो पूरे देश का आंदोलन चला, आप लोगों ने देखा ही, मजबूर होके जब इन्होंने मास्टर स्ट्रोक अपना लगाया, लेकिन मास्टर स्ट्रोक इनका नहीं चल पाएगा, ये फेल हो गए हैं। और किसान अब पश्चिम की तरह पूर्वांचल में भी विरोध करेगा, लेकिन ओठ की चोट करेगा। मैं बता देना चाहता हूँ, पूर्वांचल की धरती पर यह आंदोलन शुरू हुआ है, यह दिल्ली नहीं है, देवरिया है, और यहाँ से किसानों ने आवाज उठाई है और हुंकार भरी है और कहा है कि यहाँ से ही कृषि मंत्री है, और कृषि मंत्री को कई किसानों ने भ्रष्ट कहा है। हालांकि हम नहीं जानते भ्रष्ट क्यों है, क्योंकि आजकल पत्रकारों का एक्सेस बंद कर दिया गया है, न वो मंत्रालय जा पाते हैं, न डीएम साहब से मिल पाते हैं। इसलिए ऐसा है कि जो जनता कहती है वही सच माना जाना चाहिए। वैसे भी मोदी जी सीधे जनता से ही रूबरू होते हैं, तो हम पत्रकार भी सीधे जनता से ही रूबरू होते हैं। फिर मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर बाद।